नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी महिला मुख्यमंत्री के मुकाबले विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। वर्तमान में देश में दो ही महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली एक ऐसा अकेला राज्य है जहां महिला मुख्यमंत्री के मुकाबले में विपक्षी नेता भी महिला होंगी। यह देश में शायद एक अनूठा उदाहरण है जब विधानसभा में दो महिलाओं की टक्कर देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन उनका दिल्ली नगर निगम के मेयर का अनुभव है। वहीं विपक्ष के नेता आतिशी मरलेना तीसरी बार विधायक बनी है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दोनों ही अपनी पार्टियों की तेज तर्रार नेता हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा में कौन किस पर भारी रहेगी। 1952 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा का गठन हुआ था। हालांकि वह अंतरिम विधानसभा थी, लेकिन दिल्ली को चौधरी ब्रह्म प्रकाश के रूप में पहला मुख्यमंत्री मिला था। ऐसा मुख्यमंत्री जिसे लोग प्यार से शेरे दिल्ली कहते थे। उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की थी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जब नहीं झुके तो उन्हें पद से हटा दिया गया। अंततः चौधरी ब्रह्म प्रकाश की जगह गुरमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। वे 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उनकी बर्खास्तगी के बाद गुरमुख निहाल सिंह 13 फरवरी 1955 से 31 अक्टूबर 1956 तक पद पर रहे। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया गया। लंबे अरसे के बाद 1993 में दूसरी बार विधानसभा का गठन हुआ, जिसमें 1993 से 1998 तक भाजपा की सरकार रही। भाजपा ने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, मगर उस समय भी विपक्ष के नेता के रूप में कोई महिला नहीं थी। 1998 के चुनाव में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री चुनी गई। उसके बाद उन्होंने 3 कार्यकाल तक दिल्ली की सत्ता संभाली। 2013, 2015 और 2020 में आप पार्टी ने सत्ता संभाली, तो उस समय भी भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी महिला को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अब दोनों पक्ष से महिलाएं ही सदन में प्रमुख पदों पर पहुंची हैं। दोनों नेत्रियों के बीच विधानसभा से पहले ही एक दूसरे पर प्रहार शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान दिया है कि सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में रखा जाएगा। इस पर आतिशी का जवाब आया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है कि उसने सदन में कैग रिपोर्ट रखने का फैसला लिया है। सच्चाई यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ही सभी रिपोर्ट्स विधानसभा अध्यक्ष को सीलबंद लिफाफे में भेज दी थी और अगले ही सदन में रिपोर्ट सदन में पेश होनी थी। आतिशी ने यह भी कहा कि यह रूटीन प्रक्रिया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने की घोषणा की थी। अब 27 फरवरी तक विधानसभा का पहला सत्र है, जिसमें बजट भी पेश किया जाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में खजाना खाली छोड़कर गई है। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक भुगतान की योजना को विस्तृत योजना के साथ लागू किया जाएगा। महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन पर अधिकारियों के साथ कई बैठकें हुई हैं। उन्होंने इन बैठकों में पाया कि दिल्ली सरकार का खजाना खाली है। उनका यह भी आश्वासन है कि दिल्ली में पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह का भुगतान निश्चित रूप से किया जाना है। इस विधानसभा सत्र में 2025-26 वित्त वर्ष का बजट भी पेश किया जाना है। अब देखना यह है कि क्या इस वर्ष के बजट में महिला समृद्धि योजना यानी दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया जाएगा। जहां तक खजाना खाली होने की बात है, यह तो वर्ष के अंत में सभी राज्य सरकारों की ऐसी स्थिति होती है। लबोलुआब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुसार क्या अब 8 मार्च से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की राशि डल पाएगी। नमस्कार।